नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही टैलेंटेड कलाकार, आप सभी ने देखा जिन्होंने अभी रिसेंट सुसाइड उन्होंने कर लिया है। बिहार के पूर्णिया से ताल्लुक़ रखते थे। 1986 में पटना में इनका जन्म हुआ। हालांकि इनका एंसेस्ट्रल जो होम था, इनका जो पैतृक गांव था वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में था, बिहार के। इनकी एक बहन थी जिन्होंने स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला और काफ़ी नाम कमाया। 18 साल की उम्र के जब ये थे तब इनकी माता का देहांत हो चुका था और इनको अपने माता से काफ़ी लगाव भी था। जब इनकी माँ का डेथ हुआ उसके बाद इनका पूरा परिवार शिफ्ट हो गया पटना से दिल्ली 2002 में ही। पटना में जब ये थे तब संत कैरेंस इस हाई स्कूल में ये पढ़ते थे। फिर जब ये दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में ये कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में यहाँ से इन्होंने 12वीं पास किया और इसी समय इन्होंने फ़िज़िक्स में ओलंपियाड जीता। काफ़ी पढ़ने में तेज़ थे, काफ़ी टैलेंटेड थे। 12th पास करने के बाद तकरीबन 11 अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट को पास किया, जिसमें DCE जो दिल्ली का एंट्रेंस टेस्ट था इंजीनियरिंग को लेकर के, उसमें इनका 7th रैंक आया था। आप सोच सकते हैं 7th रैंक। दिल्ली में इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान इनको डांस का चस्का लग गया। डांस का जब इनको चस्का लगा फिर इन्होंने, और डांस में इनकी इतनी रुचि हो गई कि धीरे धीरे पढ़ाई में इनके ग्रेड्स कम आने लगे, मार्क्स कम आने लगे। इनके कुछ दोस्त थे, वो सभी सिम्भक डाइवर्स डांस क्लासेस उन लोगों ने ज्वाइन किया था। इन्होंने भी उसमें इनरोलमेंट कराया। डांस करने में इतने रच बस गए कि पढ़ाई धीरे धीरे पीछे छूटने लगा था। कुछ ही समय में इन्होंने इतना बढ़िया डांस किया कि डाइवर्स स्टैंडर्ड डांस ट्रूप में ये सिलेक्ट हुए। बड़े बड़े जगहों पे डांस परफॉर्मेंस ग्रुप किया करती थी, काफ़ी फेमस ग्रुप थी ये। अब इसी समय जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, घर से उतना पैसा आता नहीं था, पॉकेट मनी की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये ट्यूशन पढ़ाते थे। जो इंजीनियरिंग के बच्चे थे जो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते थे उनको ये ट्यूशन दिया करते थे। फिर इसी दौरान इनके कुछ दोस्त बैरी जोन्स के एक्टिंग क्लासेस में जाया करते थे। जब इनको पता चला कि बैरी जोन्स वही शख्स हैं जिन्होंने शाहरुख खान को एक्टिंग सिखाई, तब सुशांत भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने लगे और इन्होंने भी बैरी जोन्स से एक्टिंग की गुर सीखा। अब चूँकि ग्रेड्स गिरते जा रहे थे, घर से भी पिताजी का दबाव आ रहा था, उनको भी एक अल्टीमेटम आ गया कि भाई देख लो, तुम नाचना चाहते हो कि पढ़ना चाहते हो, तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो कि डांस करना चाहते हो। फिर हुआ यूँ कि इंजीनियरिंग इन्होंने बीच में ही छोड़ दी। 3rd ईयर में इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया, जो कि 4 साल का कोर्स है। फिर 2005 में फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ उसमें बैकग्राउंड डांसर का इन्होंने रोल प्ले किया। फिर 2006 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स सेरेमनी में परफॉर्म किया। यहाँ से इनको रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई। चूँकि फिल्मों में आना चाहते थे, एक्टिंग में इंटरेस्ट था, तो ये पहुँचे मुंबई। एक थिएटर ज्वाइन किया, नादिरा बब्बर्स एकजुट थिएटर ग्रुप। यहाँ तकरीबन 2.5 साल काम किया। यहाँ काम करने के दौरान बालाजी टेलीफिल्म्स जो कि एकता कपूर का है, इनकी एक असिस्टेंट का नज़र पड़ा इन पे। उन्होंने देखा कि भाई बंदे में टैलेंट है, इन्होंने वहीं पे सीधे इनको ऑफ़र किया। वहाँ से इनको पहला ब्रेक मिला सीरियल में। सीरियल का नाम था किस देश में है मेरा दिल। 2008 में ये सीरियल आई। इसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया। हालांकि ये किरदार बहुत छोटा था और प्रीत जुनेजा का जो किरदार था इसको मरना पड़ा उस सीरियल में, तो ज़्यादा एक्टिंग का उनको मौका मिला नहीं। लेकिन 2009 में ही बालाजी टेलीफिल्म्स ने ही पवित्र रिश्ता में इनको एक बार फिर मौका दिया और मानव देशमुख के रूप में घर घर में ये फेमस हो गए। सुशांत सिंह का ये जो किरदार था एक प्रकार से सीरियल में अमर हो गया। फिर 2010 में जरा नच के दिखा सीज़न 2 और दिसंबर 2010 में ही झलक दिखला जा सीज़न 4 में इन्होंने भाग लिया। फिर
इन्होंने एकदम से सोच लिया था तब तक कि अब फिल्मों में ही काम करना है, सीरियल में काम नहीं करना है। इनकी एक ये बहुत अच्छी आदत थी कि जो भी काम करते थे पहले सीख के करते थे, डायरेक्ट उसमें कूद नहीं पड़ते थे। पहले उसको सीखते थे फिर करते थे ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो एक्टिंग सीखने के लिए ये फ़ॉरेन चले गए, वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एक्टिंग की कोर्स किया। फिर वापस लौटे तो अभिषेक कपूर की एक फ़िल्म बन रही थी। अब अभिषेक कपूर काई पो चे नाम के एक फ़िल्म पे काम कर रहे थे। इस फिल्म की डिमांड ये थी कि सभी कलाकार नए होंगे। सुशांत को इसमें मौका मिला। फिल्म में सुशांत के साथ राजकुमार राव भी थे। फिल्म काफ़ी अच्छी रही, सुशांत को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिला इससे। उसके बाद इनका सेकंड मूवी था शुद्ध देसी रोमांस। फिर 2014 में पीके, आमिर खान के पीके में भी इन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी। 2016 में MS धोनी इनको ज़बरदस्त फ़ैन बेस दिलाया। इस मूवी के बाद जो लोग उतना अभी तक नहीं पहचान पाए थे फिल्मी दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत को, वो भी इनके फ़ैन हो गए और हर कोई इनको पहचानने लगा। उनके कैरियर का सबसे बेहतरीन मूवी था ये। फिर 2018 में केदारनाथ किया। फिर 2019 में सोन चिरैया। इस मूवी में बिहार के जाने माने कलाकार मनोज बाजपेयी भी थे और चंबल के डाकुओं के ऊपर ये मूवी था और ये काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है ये सोन चिरैया। आप इसको अगर नहीं देखें हैं तो आप देख सकते हैं, अद्भुत मूवी है ये। 2019 में ही छिछोरे में इन्होंने काम किया। इस मूवी में हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अपने बेटे को बताते हैं कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। उनका बेटा था जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाया था और उसने छत से कूद के जान देने की कोशिश की थी। और आज देखिए कि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई ज़िंदगी की कि खुद ही सुसाइड कर लिया। जिस मूवी में वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, असल जीवन में वो स्वयं उस चीज़ को नहीं पालन कर पाए और ज़िंदगी की इस लड़ाई में वो हार गए। लेकिन देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, यानी कि मनुष्य का जो योनि है वो बहुत कठिन मौक़ों के बाद मिलता है। इसको इस प्रकार गंवाना, वो भी एक सेलिब्रिटी के लिए जो महज 34 साल का है, इतना फेम, इतना रिकग्निशन, इतना पैसा, शोहरत सब बना के और कुछ इस तरह से दुनिया को छोड़ के जाना, ये दुनिया के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि सेलिब्रिटी एक समाज में उदाहरण होता है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम एक ऐसे सोसाइटी को दे पाएँ, समाज को का निर्माण कर पाएँ जिसमें ये जो सोशल रिकग्निशन का जो दबाव है ये किसी पे ना पड़े। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।